इसमें आप देखिए कि यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि जो ब्लू विट्रॉल है या फिर जो आपका फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट है जिसे हम ग्रीन विट्रॉल भी कहते हैं, तो ये अपने कलर को कैसे डिराइव करता है। ठीक, जब भी आपके पास इस तरह क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि उसके स्ट्रक्चर में जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो मॉलिक्यूल कितना है, आपको आंसर वही देना है। ठीक है, ये कलर किस वजह से है, तो ये अपना ब्लू कलर डिराइव किया है जो इसके स्ट्रक्चर में 5 वाटर मॉलिक्यूल्स है उससे डिराइव हुआ है इसका ब्लू कलर। एंड इसमें फेरस सल्फेट डॉट 7 वाटर में ये अपना ग्रीन कलर कैसे डिराइव किया है, तो ये 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है उससे डिराइव किया है। ठीक है, तो इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आए कि ब्लू क्यों है, ग्रीन विट्रोल क्यों है, और उसमें अगर आपको दिख रहा है कि उसके स्ट्रक्चर में वाटर मॉलिक्यूल है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ वो वाटर मॉलिक्यूल ही रिस्पॉन्सिबल होता है इसके कलर के लिए। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइंस ग्रो एमसीक्यू चैनल। तो आज हम एसिड बेस एंड सॉल्ट का पार्ट 14 करेंगे। मैं आपको बता दूं कि मेरे जितने भी शॉर्ट एंड लॉन्ग वीडियोस हैं ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप किसी भी टीचिंग, बैंकिंग, रेलवे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर स्कूल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन है वो आपको प्रीवियस ईयर पेपर में भी देखने को मिल जाएंगे। मैंने एनसीईआरटी के एक एक लाइन से क्वेश्चन लिया हुआ है, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उसमें एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जिसने एनसीईआरटी कवर कर लिया उसका एग्ज़ाम तो वैसे ही 100% निकल जाएगा। तो जो टीचिंग एग्ज़ाम्स में सिलेबस दिया गया है साइंस टीचर का जो भी सिलेबस है, तो आप ऊपर का पढ़ के एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते। अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है तो आपको डीप में पढ़ना ही होगा। ठीक है, आपको थॉरो नॉलेज लेना ही पड़ेगा। तो इस केस में मेरा जो ये वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल होगा। तो जिसने भी अगर ये शॉर्ट एंड लॉन्ग वीडियोस मेरे कर लिए तो उन्हें कोई परेशानी नहीं आएगी। उनका यूँ समझिए कि वो चैप्टर 100% कवर हो गया। ठीक है, वो चैप्टर को देखकर वो चैप्टर को पढ़ के कवर नहीं कर सकते, लेकिन मेरे जो क्वेश्चन आंसर हैं उसको करके वो 100% उस चैप्टर को कवर कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, अ कंपाउंड दैट इंक्लूड्स वाटर मॉलिक्यूल विद इन इट्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज रेफर्ड टू एज। कोई भी कंपाउंड जिसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में वाटर मॉलिक्यूल है तो उस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, तो उस कंपाउंड को हम हाइड्रेट बोलेंगे। ठीक है, ये जो हमारा 4 ऑप्शन है उसमें करेक्ट ऑप्शन हाइड्रेट होगा। अच्छा, क्लैरिफिकेशन में देखिए, कोई भी सॉल्ट जो कि वाटर मॉलिक्यूल से लिंक्ड होता है, ठीक है, अपने क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर में, उसको हम हाइड्रेट कहते हैं। ओके, हाइड्रेट मतलब क्या होता है कि वो कंपाउंड में वाटर है, कंटेनिंग वाटर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज इंट्रोड्यूस्ड टू सोडियम बाइकार्बोनेट विथ अ यूनिवर्सल इंडिकेटर द इंडिकेटर्स कलर शिफ्ट्स टू डैश एंड इट डिस्चार्जेस डैश। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि जब आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट में इंट्रोड्यूस किया जाता है यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ, तो आपका इंडिकेटर का जो कलर है, तो आपका जो इंडिकेटर का कलर है वो कैसे चेंज होता है। तो आप देखिए यहाँ पे इंडिकेटर का जो कलर है, करेक्ट ऑप्शन जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। इंडिकेटर का कलर शिफ्ट्स टू रेड, और वो क्या डिस्चार्ज करेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड डिस्चार्ज करेगा। तो क्लैरिफिकेशन में देखिए, जब आपका सोडियम बाइकार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है NaSCO3, उसको मिक्स करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ, तो जो सॉल्यूशन है वो कैसा दिखता है, वो ब्लू दिखता है। तो वो उसका ब्लू दिखना ये बताता है कि वो सॉल्यूशन अल्कलाइन है। जब हम उसमें HCl ऐड करते हैं तो जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो रेड में टर्न हो जाता है। ठीक है, कैसे टर्न हो जाता है, रेड में टर्न हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर देता है। तो जैसे ही रेड कलर आया तो हम क्या समझें कि वो सॉल्यूशन क्या हो गया, एसिडिक हो गया। ब्लू है तो क्या हुआ, एल्केलिन हुआ। इस प्रोसेस में करस्पॉन्डिंग सॉल्ट एंड वाटर आपका फॉर्म होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस HCl, ये क्या दे रहा है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज होना ही था, है ना। तो करस्पॉन्डिंग सॉल्ट यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट था इसलिए सोडियम सॉल्ट बना। ठीक है, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सॉल्यूशन को एसिड बना रहा है, तो ये वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ये मिलकर क्या बन जाता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, H2CO3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, द करोजन कॉज्ड बाय एसिड रेन नेगेटिवली इम्पैक्ट्स हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स सच एज द ताजमहल। कहा जा रहा है कि एसिड रेन जो होता है उससे जो करोजन होता है वो हमारे हिस्टोरिकल जो प्लेसेस हैं जैसे ताजमहल, उसको वो बहुत ही ज़्यादा उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। मार्बल इज कम्पोज मेनली ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, मार्बल जो होता है वो मेनली कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है। क्लैरिफिकेशन में देखिए, जो हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर या बिल्डिंग है वो क्या होता है कि एसिड रेन की वजह से उसमें डिग्रेडेशन होने लगता है, जैसे कि हमारा ताजमहल है, ठीक है, जो कि मार्बल से बना होता है। तो एसिड रेन जो है इस कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्ट करता है मार्बल में, और इसका करोजन डिटोरिएशन जो है वो करने लगता है। डिटोरिएशन का मतलब कि अब वो उसका डेप्रिसिएशन, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, डेप्रिसिएशन होने लगता है। ठीक है, उसकी वैल्यू कम होने लगती है, उसकी एज कम होने लगती है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4 हैज़ अ pH ऑफ वॉट। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 7। क्लैरिफिकेशन में देखिए, सोडियम सल्फेट जो है वो एक सॉल्ट है
जो कि फुल्ली डिसोसिएट हो जाता है वाटर में और क्या देता है, सोडियम आयंस एंड सल्फेट आयंस देता है। अब इन दोनों में से कोई भी आयंस जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता और एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन नहीं फॉर्म करता है, ठीक है। तो पीएच जो है सोडियम सल्फेट का वो न्यूट्रल रहेगा, और जब न्यूट्रल है तो आपको पता है न्यूट्रल होने से जो उसका पीएच का वैल्यू होगा वो 7 होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन 7 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 2H3PO4 प्लस 3Na2CO3 व्हाट आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म। जब हम ऐसे रिएक्ट करवाएंगे तो प्रोडक्ट्स क्या मिलेगा, तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा Na3PO4 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। क्लैरिफिकेशन में देखिए, जब हम फॉस्फोरिक एसिड को सोडियम कार्बोनेट के साथ मिक्स करते हैं तो ये सोडियम फॉस्फेट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है, ठीक। दिस रिएक्शन इज अकम्पेन्ड बाय एफरवेसेंस वेयर यू ऑब्जर्व द रिलीज ऑफ बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब एफरवेसेंस होता है तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का बबल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रिएक्शन साफ साफ दिया हुआ है, H3PO4 प्लस Na2CO3 गिव राइज टू Na3PO4 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट गिव्स अस बेरियम सल्फेट प्लस वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, कौन सा कॉन्सेप्ट वो चलिए बताती हूँ। इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए रिएक्टेंट आप क्या यूज़ करेंगे, तो आप यहाँ पे साफ साफ देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, हमें क्या मिल रहा है, बेरियम सल्फेट मिल रहा है। इट मीन्स कि हमारा जो रिएक्टेंट उसमें सल्फेट तो ज़रूर होगा। तो सल्फेट आपका दिख रहा है ABCD में SO4 जो है वो आपको दिख रहा है। तो ऐसे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि करेक्ट ऑप्शन हमारा SO4 ही वाला जो ऑप्शन है वो होगा। फिर भी क्लैरिफिकेशन में देखिए क्या कहा जा रहा है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस द प्रोसेस इन्वॉल्व्स द इंटरैक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ बेस रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ वाटर एंड अ सॉल्ट। आपको यहाँ पे देख रहा है कि बेरियम सल्फेट जो वो क्या है, एक सॉल्ट है प्लस वाटर हमें दे रहा है। तो हमारा रिएक्टेंट क्या होगा, और ये हमें पता है कि जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो उसमें एसिड हो या उसमें क्या होता है, एसिड जो है वो बेस के साथ इंटरैक्ट करता है और करस्पॉन्डिंग सॉल्ट एंड वाटर देता है, ठीक है। तो एक चीज़ तो हमें समझ में आ गया कि अब जो ये रिएक्शन है वो हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस को कंबाइन करके वाटर देता है, ठीक है। वाटर कैसा था, तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड, यानी कि एसिड का हाइड्रोजन आयन और बेस का हाइड्रोक्साइड आयंस दोनों कंबाइन होकर क्या दे रहा है, वाटर दे रहा है, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सल्फेट, है ना, और प्लस BaOH का होल 2, ठीक है। बेरियम भी हमें दिख रहा है, सल्फेट भी हमें दिख रहा है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। और ये रिएक्शन कौन सा है, तो ये रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ठीक है। वो आपको दिख रहा है, करस्पॉन्डिंग सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म हो रहा है। और इधर रिएक्टेंट में हमने क्या ले लिया है, एसिड एंड बेस ले लिया है, ठीक है। एसिड क्या है, SO4, बेस क्या है, BaOH का होल 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, Which one of the options listed below is classified as a naturally occurring indicator। जो हमारे पास 4 ऑप्शन है उसमें से कौन सा ऑप्शन जो है नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर है, ABC, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। मॉर्निंग ग्लोरी होगा, ब्लूबेरी होगा, चाइना रोज होगा। क्लैरिफिकेशन में देखिए, नेचुरल इंडिकेटर्स जो है वो ऑर्गेनिक सोर्स से डिराइव होता है, जो कि हमारे नेचर में मिलता है। ऑर्गेनिक सोर्स मतलब क्या होता है कि जो हमारे नेचर में है, जिसको हमने बनाया नहीं है। अब ये देखिए कि जितने भी ऑप्शंस हैं वो इस तरह के ही इंडिकेटर हैं। मॉर्निंग ग्लोरी क्या है, ब्लूबेरी क्या है, ये सारी चीज़ें हमने इन्वेंट नहीं किया है, ये हमें बाय नेचर ये सारी चीज़ें मिली हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हो जाएगा वो नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर होगा। अब देखिए जैसे चाइना रोज सॉल्यूशन है तो वो क्या करता है, वो ग्रीन में चेंज हो जाता है बेसिक सॉल्यूशन में, और ब्राइट पिंक और मैजेंटा वो एसिडिक इन्वायरमेंट में उसका कलर क्या होता है, ब्राइट पिंक और मजेंटा। मॉर्निंग ग्लोरीज है, ठीक है, तो उसके पास एक एंथोसियानिन होता है जिसको हम हेवनली ब्लू कहते हैं, ठीक है। हेवनली ब्लू एंथोसियानिन कहते हैं, जो कि पर्पलिश रेड होता है और उसका पीएच होता है 6.6। उससे वो शिफ्ट हो जाता है ब्लू पे जिसका पीएच होता है 7.7। अब ब्लूबेरीज जो है वो ब्लू से शिफ्ट हो जाता है जिसका पीएच होता है 2.8 से 3.2। ब्लू से किस में शिफ्ट हो जाता है, रेड में शिफ्ट हो जाता है हाईली एसिडिक कंडीशंस में। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट जो है उसको क्या कहते हैं, या और फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को क्या कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, चूँकि पेंटाहाइड्रेट है तो 5 वाटर मॉलिक्यूल होगा उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, ठीक है। और यहाँ पे हेप्टाहाइड्रेट यानी 7 वाटर मॉलिक्यूल होगा उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में। तो क्लैरिफिकेशन में देखिए, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या है, CuSO4.5 वाटर। इसको हम ब्लू विट्रोल कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये अपना जो ब्लू कलर है वो 5 अपने जो स्ट्रक्चर में से 5 वाटर मॉलिक्यूल से डिराइव करता है। उसी तरह से जो फेरस सल्फेट है वो अपना जो फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट है वो अपना ग्रीन कलर कैसे डिराइव करता है, तो 7 वाटर मॉलिक्यूल्स जो उसके स्ट्रक्चर में दिया हुआ है उससे डिराइव करता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, विच वन ऑफ द लिस्टेड सब्सटेंसेज यूटिलाइज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर हाउस होल्ड एप्लीकेशंस एंड इज ऑल्सो इफेक्टिव इन द प्रोसेस ऑफ वाटर सॉफ्टनिंग। विच वन ऑफ द लिस्टेड सब्सटेंस, तो इसमें से कौन सा सब्सटेंस जो है
वो क्लीनिंग एजेंट में यूज़ होता है, ठीक है, जब हम घर के चीज़ों में हम यूज़ करते हैं एज ए क्लीनिंग एजेंट, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा वो इफेक्टिव होता है वाटर को सॉफ्ट करने में। तो हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। अब क्लैरिफिकेशन में देखिए, सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो डेकाहाइड्रेट होता है, जिसको हम वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। ये क्लीनिंग एजेंट में भी यूज़ होता है और हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के पर्पज़ से भी यूज़ होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। व्हेन कैल्शियम सल्फेट इज हीटेड विथ हाफ ऑफ इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जब कैल्शियम सल्फेट को हम हाफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के साथ हीट करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। प्लास्टर ऑफ क्लैरिफिकेशन में देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस को साइंटिफिकली हम कैल्शियम सल्फेट भी कहते हैं। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हाफ है, हाफ वाटर तो यानी हेमीहाइड्रेट, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को साइंटिफिकली हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी कहते हैं। उसका ये जो नाम है उसके हिस्टोरिकल एसोसिएशन विथ पेरिस की वजह से है। कैसे प्रोड्यूस हुआ था? जिप्सम को हीट करने के बाद। कितने टेम्परेचर पे हीट करना पड़ा था जिप्सम को? तो 373 केल्विन पे। ओके, तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।